वो जो तितली है ना, तितली, क्या हुआ तितली को? वो माँ मरने वाली है। तुम अम्मी से पैसे लेके बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर रहे हो ना, ताकि हम इस घर से चले जाएं। और इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या एतबार दिलाऊं? हम वो घर ही छोड़ देंगे जहां तुमसे नफरत करने वाला ससुर रहता हूं। मगर ये कोई अच्छी बात तो नहीं। मेरी वजह से बाप बेटा अलग अलग घर में रहे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। चलो मान लिया मलाइका ऑफिस आई होगी, लेकिन वो जरूर पापा को कन्विंस करनी आई होगी कि वो उसे बहू तस्लीम कर लें। वो कबूल नहीं करेंगे कबीर। ये बातें तुम्हें पापा ने बताई है ना, क्योंकि वो मलाइका को गरीब समझकर बहू तस्लीम नहीं कर रहे। गरीब समझ के नहीं, बल्कि इसलिए वो उसे बहुत तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद उससे शादी करना चाहते थे। फुर्सत मिल गई तुम्हें मुझसे मिलने की? बस यार इमरजेंसी थी थोड़ी, बट ऐसी भी क्या बात हो गई? तुम बताओ, तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे में? नई नवेली दुल्हन हो तुम तो। लोग ठीक कहते हैं, दोस्त का होना बहुत जरूरी है। जो बात आदमी अपने साई से भी कहते वक्त इतराता है ना, वो अपने दोस्त से कर सकता है। इतने अच्छे कमेंट्स और इतनी बड़ी परेशानी, जरूर कोई गड़बड़ है। जिस मोहब्बत से मैंने अभी अभी अपना दामन भरा था ना, वो मोहब्बत मुझे अपने हाथों से जाती नजर आ रही है, और मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। नहीं खोएगा कबीर कहीं, मैं हूं ना। अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ है? मैंने तुम्हें अपने ठरकी बॉस के बारे में बताया था ना। अच्छा समझ गई मैं। अब तुमने शादी कर ली है तो 5 लाख की पेनल्टी मांग रहा होगा, पीछे पड़ा हुआ होगा तुम्हारे। इससे भी बड़ी बात है। हैं? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भला? वो ठरकी बॉस और कोई नहीं, कबीर का बाप है। वो ठरकी कबीर का बाप है? मतलब वो तुम्हारा ससुर है? कबीर उसका बेटा है? तूने ना अपने साथ साथ मुझे भी गंदा कर दिया है। वैसे भी ना मेरे अंदर भी वही डर है जो तेरे अंदर कौसर आपा का है। देख, तुझे तेरी जान की कसम है, सच बता, तूने कुछ बताया है? नहीं, पर तू गलती कर रही है, मगर मैं बता दूंगी। छुपाना तो मैं भी नहीं चाहती, बल्कि इस इल्जाम से साफ साफ निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। देख, तुझे इसलिए राजदार बनाया है कि तू ऐसा कोई हल सोच कि आपा को पता भी चल जाए और हम दोनों इस अकाब का शिकार भी ना हो। क्या बात है? सुबह से देख रही हूँ तुम दोनों को सर जोड़े खुसर फुसर बातें कर रहे हो। कहीं मेरे कत्ल की साजिशें तो नहीं कर रहे? हाय हाय बाजी, ये क्या के तो तुमने क़यामत ढा दी है मेरे दिल पे। मुझे कहीं और से भी मुखबरी हुई है कि तुम्हारा गेम बजवाने के लिए तुम्हारे करीब के लोगों का ताउन लिया जा रहा है। तूने बता दिया क्या? नहीं नहीं कौसर आपा, कसम ले लो, आपका गेम बजवा के क्या मैंने अपना गेम बजवाना है? अभी तूने घबरा कर क्या कहा है मरजान को कि तूने बता दिया? और इसने तो इससे कहा कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? ये आपा ही गन तो नीचे करो। तितली, नहीं, मेरा बच्चा है कि मुझे दे दो, चल जाएगी ये। तितली, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें बारबी डॉल दिलाऊंगी। लाओ दो। अरे वक्तों, पकड़ो उसको जाके, वरना किसी ना किसी की जान ले लेगी। तितली, चलो फिक्र नहीं करो, अच्छा किया कि तुमने कबीर को नहीं बताई ये बात।
लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही है। नहीं मलाइका, कोई मत कितना ही औरत को क्यों ना चाहे, जब वो ये जानेगा कि उसकी बीवी उसी के बाप के साथ इन्वॉल्व थी। जिस शराब मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं थी, वो मुझ में इन्वॉल्व था। कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक ही है। तुम्हारे और कबीर के बाप के दरमियान अफेयर मौजूद है, चाहे शुरुआत उसकी तरफ से हुई या तुम्हारी तरफ से। कई बार मेरे दिल में आया कबीर को सारी बातें बता दूं, मगर पता नहीं उसकी गैरत इस बात को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। सोचने वाली बात यह है कि कबीर के बाप ने ये बात क्यों छुपाई। वो तो मुझे कह रहे हैं तलाक ले लूंगी तो सब कुछ भूल जाएंगे, 5 लाख की रकम को भी। वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैंने तलाक ना ली तो वो अम्मी को भी बहुत तंग करेंगे, और अगर उन्होंने अम्मी को तंग किया तो सोचो वो क्या करेंगी। अगर मेरे ससुर ने मुझे तंग किया तो अम्मी तो कबीर को टारगेट करेंगी, और ये मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती। अच्छा चल फिक्र नहीं कर, मैं जाके तेरे बॉस से तेरे ससुर से बात करती हूँ, समझाती हूँ उन्हें। नहीं, इस तरह तो बात और भी खराब हो सकती है। वो कहेंगे तुमने मामला तीसरे तक पहुंचा दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी यार। मुझे नंबर दो उनका, कल ही जाके मैं उनसे बात करती हूँ। लेकिन ध्यान से। बेटा तितली, एक काम करते, इस गन से ना बोल बोल खेलते हैं। तितली, जो हारेगा वो मुर्गा बनेगा और जो जीतेगा मैं उसको इनाम दूंगी। हाँ, कैच देखना तितली ही पकड़ेगी। हाँ हाँ। रईसा, इसको इसके कमरे में लेके जा और इसके खिलौनों से खिलवा। चल चल बेटा, गुड़ियाओं से खेलते हैं। निशा, मेरी बात सुन। अब ना हम इसको दूसरे कमरे में लेके जाके इससे बात करते हैं। कौसर आपा को हमें बताना ही पड़ेगा, वरना भाई 6 क्या दर्जनों गोलियां घुसेड़ देंगे हमारे अंदर। मुझे तो फिर भी आपा नहीं छोड़ेंगी, मैं तो यहाँ से भाग रही। इसका मतलब है मेरी नजरें भी धोखा खा गईं, और वो भी इतना बड़ा धोखा। सूरज से मासूम लगने वाली मलाइका का किरदार इतना गलीज है। अगर मलाइका को मैंने गलत जज किया है तो मैंने कौसर को भी गलत जज किया है। वो भी गलत औरत ही होगी, और एक गुंडी औरत की बेटी ऐसी ही होगी। सवाल यह है कि इतना भयानक सच कबीर से छुपाऊं या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ये बात तय है कि महरोज मलाइका को कबूल नहीं करेंगे। दोनों ये बात छुपा रहे हैं। अब अगर मैं भी ये बात कबीर से छुपाऊंगी तो इसका मतलब एक ही तरीका है कि
अम्मी कहाँ खोई हुई थी? कुछ फैसला कर रही थी। बैठो यहाँ। कैसा फैसला? मैं सोच रही थी घर में इतनी कशीदगी है और इस हालात में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि कबीर को आज ही पैसे निकलवा के दे देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। मैं सोच रही हूँ कि बैंक से जाके नहीं बल्कि अभी फ़ोन से ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जी, क्या इत्तेफाक है। मैं तो इनको राज बताने आई थी, मगर अब जब कुदरत ही मेरी पर्दापोशी कर रही है तो फिर इनकी नज़रों में सर क्यों गिराऊं। ये वो क्या रहा है? क्या हुआ अम्मी? ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहे। भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ट्राई अगेन आ रहा है। हो सकता है नेटवर्क ना चल रहा हो, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा। वैसे तुम क्यों आई थी मेरे पास? अब वो मैं तो आपसे बातें करने आई थी। बातें तो हम फिर कर लेंगे वापस आकर। पहले मैं कबीर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूं, फिर दोनों साथ ही चलेंगे। कहाँ हूँ? यहाँ से बहुत दूर किसी एरिया में तुम लोगों का घर तलाश करने, कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सको। मलाइका, तुम कबीर का बहुत ख्याल रखना। कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, मुझे कबीर अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है। चेहरे पे कितनी सच्चाई है। बड़ी मकार है ये लड़की। ऐसे क्या देख रही हो अम्मी? अरे मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो कबीर को फ़ोन कर दूंगी, फिर तुम दोनों ही जाकर घर तलाश कर लेना। ये फिर वही लिखा आ रहा है और सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं। मैं सोची हूँ कि बैंक में ही फ़ोन करके मालूम करती हूँ। गुड मॉर्निंग। मुझे ये पता करना था कि मैं अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ बेटे के नाम, वो हो नहीं पा रहे। ओके। देखो मलाइका बेटा, कबीर से कभी भी वो बात शेयर मत करना जिससे तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? जी जी बोले। क्या? अब वो क्यों? मेरा अकाउंट सीज हो गया? मगर कैसे? किसने किया? अरे मर्जान, हाँ मैं क्या कह रही थी तुझको? उसका काम का तू खरो में आई। हाय मेमोरी, बच्चा चलो बेबी बाबा लोग, आ गया तुम लोग का परवाना। कहाँ? अपने गेंदा भाई ने बुलाया है, चलना तो पड़ेगा। अरे तो वो इसको बुलाया होगा ना। नहीं नहीं मेरी जान, तुम दोनों को बुलाया है। पर इसको क्यों बुलाया है? देख मेरी जान, अपने पास इतना इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है। जो पूछना है वहीं चल के गेंदा भाई से पूछ लेना। मैं कोसर आपा से पूछे बगैर नहीं जा सकती, और तितली भी घर में अकेली है। अब आया हूँ, लेके तो जाऊंगा। चले?
हेलो। किसी वीरान मुकाम पर ले जाना, सच्चाई उगल दे तो वापस ले आना, वरना दोनों को उड़ा देना। पापा, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता। वैसे इन लाशों का क्या करना है? तूने आज तक जितनों को मारा है उनमें से कितनों को दफन किया? आज से पहले तो जद्दों को भी सुलाया है, सबका दिल गुर्दा निकाल के बेच दिया है, और गोश्त उन्हीं के इलाके के कसाईयों को बांट दिया। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद। अरे तुम दोनों क्यों रुक गए? तुम दोनों तो गाड़ी में बैठो, चलो। तुम हमारा इनकाउंटर करोगे? इनकाउंटर पुलिस वाले करते हैं, हम तो बस चीर फाड़ करते हैं। अरे बाटी, कैसे आपा? अरे बाटी बचा दो आपा, एक हौसला आपा। आई सुनती आपा। प्रिंसन आपा, क्या चोर मचा रहे? अरे आपा, क्या? तो सच सच बताओ, किससे लिए मेरी सुपारी? वरना गेम बजाने का ऑर्डर निकाल चुकी हूँ मैं तुम लोगों का। यहाँ पर क्या बातें कह रही हो? हम तुम्हारी सुपारी कैसे ले सकते हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तुमने तो मुझ पे एहसान किया है ना। वो एहसान उतारने तू इसके घर गई? इसके घर तो मैं किसी और काम गई थी। अरे तू बता दे ना, आप तेरे साथ मेरी जान भी रही। बताती हूँ आपा, बाटी बताती हूँ। इसने और मैंने कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं ली, बल्कि हम तो तुम्हें कुछ और बात बताने वाले थे, लेकिन हिम्मत नहीं है हमारी बोलने की। बताती हूँ। तो पहले गुलाब खान को बाहर भेजा। गुलाब खान कहीं नहीं जाएगा। भागने का मौका तलाश कर रहे थे तुम डेली। गुलाब, ठोक दे इन दोनों। सुन नहीं पाओगे इसके सामने। पहले किसको ठोको? नहीं, ये बुलबुल के बच्चे को या ये खट्टे मीठे को? आपा। गुलाब खान, ठोक डाल। आपा कितनी मोहब्बत से बोल लिया। क्या? वो बात छुपा पड़ने वाली है। जी फरमाइए, मुझे महरोज साहब से मिलना है। अरे आपा आराम से बात सुनो ना। मेरी मासूम बच्ची के लिए इसने इतनी बड़ी बात की है और तू कहती है कि मैं आराम से रहूं। तो ऐसा करते हैं ना कि किसी दिन डिटेल से बैठते हैं। अम्मी, पानी पिए। आखिर हुआ क्या है अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं अचानक? कबीर के पापा ने मेरा अकाउंट सीज करवा दिया। क्या? अकाउंट सीज करवा दिया? 10 लाख तो क्या, अब मैं 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? मैंने आज तक अपने शौहर के सामने जुबान नहीं खोली, मगर इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी उनसे।
कहाँ जा रही हैं आप? कबीर के पापा के ऑफिस, अपने सवाल का जवाब लेने। अम्मी उन्हें घर आने दीजिए, फिर आप बात कर लीजिएगा। नहीं, ये बात ऐसी नहीं कि मैं उनके आने का इंतजार करूं। तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं बस जल्दी जाती हूँ और आती हूँ। अम्मी, मैं जितना चाहती थी ये बात बनी रहे, उतनी ही बात बिगड़ती जा रही है। हाँ, अब बताओ, क्या कहा था तूने? जो मैंने सुना, क्या वो गलत था? बोल। देख आपा, मेरा यकीन कर, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे बच्चे का मेरे सिवा कोई नहीं है। बको, क्या बका है तुमने अभी? ये गन मुझे दे दो आपा, इसी से तो ये डर रही है। बाजी तेरी कसम, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? अरे आपा आराम से बात सुनो ना। मेरी मासूम बच्ची के लिए इसने इतनी बड़ी बात की है और तू कहती है कि मैं आराम से रहूं। बता, क्या सच है ये बात? माफ कर दे बाजी, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे और कब हो गया। तुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? बोल। अरे आपा, तुम शोर मचा मचा के खुद मोहल्लेदारों को बता दोगी। मैं खुद इस मसले के लिए मारी मारी फिर रही थी कि ये मसला हल हो जाए और तुम्हारी इज्जत पे कोई आँच ना आए। तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताई। मैं तो कल आते ही बताने लगी थी, लेकिन तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची थी, इसीलिए बस तुमने नहीं बताया। आसेब की बात कर दी थी। असल बात को तो मेरा मुंह पढ़ ही नहीं रहा था। मगर ये सब कुछ हो कैसे गया? मैं तुझे पैसे किस बात के देती थी? तितली का ख्याल रखने का या? बाजी, चाहे मुझे जान से मार दे, मगर एक बार मेरी बात तो सुन ले। हाँ आपा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इत्मीनान से बैठ के बात करने की जरूरत है, हल निकालने की जरूरत है। तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी रईसा। मेरी मासूम बच्ची को इन चीजों का होश कहाँ? यही तो असल दुख है आपा। मैंने तरह तरह के तरीके आजमा कर देख लिए, लेकिन इस बच्ची को तो कुछ नहीं पता। मैं तो ये कहती हूँ कि कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हुई, पर ये तो पता चले कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं। ये सच है बाजी, मैं काफी दिनों से तब्दीली महसूस कर रही थी तितली के अंदर। एक दिन मरजान को दही के बहाने बाहर भेजा, तो एक दाई को बुलवाकर उससे चेक करवाया। तो क्या बताया उसने? अब 2.5 महीने हो चुके। 2.5 महीने हो चुके। प्लीज़ कॉफ़ी एंजॉय करें। थैंक यू फॉर योर कॉफ़ी सर। और इससे भी ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पीना पसंद की। देखिए, कारोबार अपनी जगह, लेकिन इखलाक भी तो कोई चीज़ होती है। हम तो वैसे भी इस मफरूज़े के कायल हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद आया। वैसे आपको इस जॉब में आने का शौक़ कैसे हुआ? असल में मुझे बचपन से ही पर्सनल सेक्रेटरी बनने का शौक़ था। बड़ा अजीब शौक़ है। एनीवेज, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था कि पर्सनैलिटी के हिसाब से तो आपको अदाकारा या मॉडल होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर रिमार्क्स एंड कमेंट सर। आप बहुत अच्छा और मीठा बोलती हैं।
कितने अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए, लेकिन जिंदगी की टेंशन्स ने आपकी सारी हंसी छीन ली है। मेरा शक सही था। सनम इसे खूब अच्छी तरह समझा बुझा कर रही। अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपना मकसद नहीं बताया। क्या सोच रहे हैं सर? असल में तो सवाल ये है कि आप मेरी छीनी हुई हंसी लौटा कैसे सकते हैं? अब कोई एक तरीका हो तो बताओ ना। आपकी हंसी लौटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और सारे तरीके डिटेल से बताने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि किसी दिन डिटेल से बैठते हैं। तुम यहाँ? सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मिसेज आप जाइए, जाके वो कॉरियर भेजिए। ओके सर। ऐसे आना हुआ? आपने मेरा अकाउंट सीज करवा दिया। तो मेरा शक सही निकला। कैसा शक? वो एक पुरानी कहावत है ना कि गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। ये कहावत हमारे बेटे पे बुरी उतरती है। तुमने उसे मेरा बेटा रहने ही कहाँ दिया है? मैं आपसे अकाउंट सीज करवाने का पूछ रही हूँ, ये बेटा बीच में कहाँ से आ गया? तुम्हारे अकाउंट में जो ये पैसे हैं कहाँ से आए? क्या मतलब कहाँ से आया? जो पैसा आप मुझे घर खर्चे के लिए देते थे उसमें से मैंने बचाया है, इसीलिए कि जिस टाइम मुझे जरूरत पड़ेगी काम आ जाएगा। और कौन देता था तुम्हें वो पैसे? आप दे रहे थे, और कौन देगा मुझे पैसे? इसका वो पैसा मेरा होगा ना। तो अगर मैंने अपना ही पैसा खर्च करने से तुम्हें रोक दिया तो इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? वो पैसे अब मेरे थे और मैं उसको खर्च भी कर सकती थी, और जमा मैंने इसलिए किए थे कि ज़रूरत पड़ने पे काम आ सके। और जब बात ज़रूरत पड़ी तो आपने रोक दिया। तो मैंने तुम खर्च करने से तो नहीं रोक। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुम उस पैसे को कहाँ खर्च कर रही हो। मैंने आपको कहा ना, मुझे चाहिए तो चाहिए। जिसे देने के लिए पैसा निकालना है उससे खाओ, तुम उससे खुद मांगे। आपको मालूम है कि वो आपसे कभी पैसे मांगने नहीं आएगा। तो तुम्हें अब समझ आया कि मैंने वो कहावत क्यों कही थी? उसे कहो कि अगर गुड़ नहीं खाता तो गुलगुले भी ना खाए। उस पैसे पे मेरा हक है और कोई मुझसे छीन नहीं सकता। बकवास न करो, ये ऑफिस है, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। घर जाओ, शाम को जब मैं घर आऊंगा तो वहां बैठ के बात करना मुझसे। हाँ, यहाँ पे शोर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो हो रहा था ना वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ठीक है। तितली उठ जा। तितली, तितली उठती है क्या नहीं? देख तितली, जल्दी उठ और मुझे बता कि तूने क्या किया है। क्या हुआ है तेरे साथ? मेरी नींदें यहाँ उजाड़ के तू सुकून से सो रही है। जल्दी से उठ जा, वरना इतने जूते मारूंगी ना, याद रखेगी। शकीब बता मुझे क्या हुआ है तेरे साथ, बता। किसी मासूम बच्ची को इतना तेज बुखार हो रहा है, क्या करूं? या अल्लाह, परेशानी में आ गई। दवाई लेके आती।
मौजूदा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। एक तो अम्मी शादी से पहले ही नाराज थी, ऊपर से कबीर बताए बगैर लेने आ गया। चलो गम की तस्वीर बने सही, इस्तकबाल तुम मुस्कुरा कर लेती हो। क्या हुआ, गुस्से में हो? I mean, मैं भी इंसान हूं। हुआ क्या है? कुछ नहीं, ठंडा पानी पिलाओ जरा। गुस्सा आ रहा है जो पानी पीना चाह रहे हो? ठंडा पानी प्यास लगने पर भी पिया जाता है। लगता है कोई खास बात है, वरना तुम इतना इरिटेट होकर मुझसे बात नहीं करते। अम्मी का होगा? नहीं, इसी सांवरे का है। हेलो हेलो मलाइका, यार मैं तुम्हारे ससुर के ऑफिस के आसपास ही हूँ, बट मुझे बिल्डिंग समझ नहीं आ रही है। थोड़ा गाइड कर दो प्लीज। तुम वहीं किसी से पूछ लो, भला मैं कैसे गाइड कर सकती हूँ? मैप पे देख लो। अरे मैप नहीं देख सकती, नेट नहीं है मेरे पास। गाइड कर दो ना, मुझे यहीं खड़ी हूँ मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। कबीर अभी आया है, बिजी हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुमने नहीं नंबर दिया तो क्या हुआ, मैं पहुंच नहीं गई मलाइका। अब तुम्हारे जहन गुमान में भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे ससुर का नंबर क्यों लिया था। क्या पूछ रही थी? किसी ऑफिस का पता पूछ रही थी। ऑफिस का पता? तुमसे क्यों पूछ रही थी? मैं पहले उस एरिया में जॉब करती थी ना, इसलिए। जॉब? बाय द वे, तुम जॉब कहाँ करती थी? मैं वो जी फरमाइए, मुझे महरोज साहब से मिलना है। क्यों? मैंने रिसेप्शन पे कहा कि मुझे महरोज साहब से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पीए को बताएं, यानी आपको। अब क्यों मिलना है मुझे ये भी बताना पड़ेगा क्या? क्या आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है? नहीं, आप उनको बोलें कि साबरी ने मिलना है, मुझे उनकी बहुत करीबी दोस्त ने भेजा है। लेकिन सर आज बहुत बिजी हैं, आप फिर किस दिन आइएगा। मुझे आज ही मिलना है, आप मेरी उनसे बात करवाइए। आपका बिहेवियर कुछ मुनासिब नहीं है मैडम। और दूसरी बात ये कि सर ने मुझे कोई भी कॉल लेने से मना किया है, वो बहुत बिजी हैं। मेरे पास उनका डायरेक्ट नंबर भी है, लेकिन अननोन नंबर होने की वजह से वो कॉल ही नहीं उठा रहे। आप इंटरकॉम पे मेरी बात करवाएं उनसे। मैंने आपसे कहा ना सॉरी, आज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तुम बार बार एक ही बात क्यों पूछते हो कबीर? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ जॉब करती थी? तुमने कहा था कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें 5 लाख की पेनल्टी लगाई है। फिर क्या हुआ? उसने कुछ किया नहीं? वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि वो ना, हाँ तुमने पानी मांगा था ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। बात ही बदल दी। मतलब ये जानबूझकर कुछ छुपा रही है। अगर वो ये बताती तो फिर उसे कुछ और भी बताना पड़ता। क्या? यही कि उसका और सर का अफेयर चल रहा था। क्या वाकई?
पापा और इसका। कबीर, तितली की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना होगा। तुम उस घर में नहीं जाओगी। जो सजा देनी वो दे दो। सजा तुझे नहीं, तितली को देने जा रही हूँ। जाया करवा दोगी? नहीं, मैं तितली को ही जान से मार दूँ। अल्लाह, मुझसे क्या चाहती है? ताउन। मलाइका को तबाह करने का।